को बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना पड़ा। ये बहुत बड़ी जीत है, पूरे जनतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। और सरकार को भी अब समझ लेना चाहिए कि आपको जनता की सुननी पड़ेगी। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नीट के सिस्टम को ठीक करेगी ताकि अगली साल अब से पेपर लीक होना बंद हो जाए इस देश के अंदर। अब हमारे बच्चों को आत्महत्या ना करनी पड़े। जय हिंद। देखिए, अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, वो भी इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं। और फिलहाल देखिए, एक बार फिर से बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। ये जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है। जंतर मंतर में इस वक्त छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जनजी आंदोलन की ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लगातार इसकी मांग हो रही थी। छात्र जो कि लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और इसे एक बड़ी जीत के तौर पर अब राजनीति छोड़ दीजिए, आपको चेतावनी है। एक लोगों का, एक इंसान का यहाँ पे इस्तीफा हुआ है। अगर आपने अपनी गंदी राजनीति नहीं छोड़ी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी में नहीं लाया, तो हम लोग किसी का रेजिग्नेशन नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी जीत है। संविधान जीता है, युवा जीते हैं, ये देश जीता है। जीत है, इस देश के युवाओं की जीत है, इस देश के फ्यूचर की जीत है, ये इस देश के आम आदमी की जीत है। जिन लोगों ने इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया था, लोकतंत्र में सवाल पूछने को गुनाह मान लिया था, आज उन लोगों से हमने अपना देश वापस ले लिया है। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। हम अपनी पूरी देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे। हमें बहुत खुशी है। आज वो 21 परिवार जिन्होंने अपनों को खो दिया, आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है और आगे बहुत लड़ाई लड़नी बाकी है। हमारी तीनों डिमांड मान लीजिए, रिटर्न में हम घर चले जाएंगे। हमने देश भर में शांति कैंडल मार्च निकालने के लिए रिक्वेस्ट की है। शाम को 6 बजे पूरे देश में हर कोई कैंडल मार्च निकाले। तो देखिए, सीजेपी की तरफ से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कई बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनकी जान गई और उसके बाद देखिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। के लिए जवाबदेही तय करने की परंपरा बनेगी। इसका सारा श्रेय देश के युवाओं को जाता है, सोनम वांगचुक जी को जाता है, अभिजीत दीपके जी को जाता है और सबको बहुत बहुत हृदय से बधाई। तो नहीं, ये तो देखिए ये आंदोलन पूरी तरीके से इस देश के करोड़ों युवाओं का आंदोलन है और उनके साथ डंडे से निपटने की कोशिश की गई, वो बहुत बड़ी गलती थी। युवाओं ने ये बता दिया 20 जुलाई के संसद मार्च के बाद कि आप डंडे से निपटने की कोशिश हमसे मत कीजिए और हम आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे। और आपने देखा होगा कि पूरे देश में आंदोलन का विस्तार हुआ, वो चाहे मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, कोटा हो, लखनऊ हो, पटना हो। बिहार में तो गजब का ही प्रदर्शन हुआ। लोग खुद ही पूछने लगे, टीयर गैस लेके आए हैं क्या, वाटर कैनन लेके आए हैं क्या। तो डर खत्म कर दिया। तो एक लाइन है किसी बड़े व्यक्ति ने कही है कि इतना मत डराओ कि डरना खत्म हो जाए। तो मोदी जी ने इतना डरा दिया इस देश को कि अब लोगों ने डरना खत्म कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। ये उन कायरों के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है जो अपनी कायरता और डरपोक पने के कारण बीजेपी की ईडी से डर के बीजेपी में शामिल हो रहे थे, मोदी के डर से उनके साथ शामिल हो रहे थे। तो उन नेताओं को भी अब सबक लेना चाहिए कि जब छोटे छोटे बच्चे मोदी जी से नहीं डरे तो आप लोग क्यों इतना नतमस्तक हो रहे हैं। तो
तो देखिए राजनीतिक जो प्रतिक्रिया